सुंदरलाल कंबोज। बहुत आई गई यादें, बहुत आई गई यादें, इस बार तुम्हें आना कान्हा, इस बार तुम्हें आना कान्हा। बहुत से प्रश्न इस प्रश्न के साथ ही लेते चलेंगे। सत्संग क्या है, कीर्तन क्या है, प्रेम क्या है, भक्ति क्या है और भक्ति की पूर्णता क्या है। बहुत आई गई यादें, इस बार तुम ही आना कान्हा। मैं घर में गया था, सिख परिवार था। गुरु नानक देव की तस्वीर और हाथ में माला। मैंने पूछा ये क्या है? कहते आप नहीं पहचानते, ये गुरु नानक देव हैं। मैंने कहा ये तो मैं जानता हूं, लेकिन ये हाथ में क्या है? कहती ये माला है। तो चित्रकार ने ये चित्र गलत बना दिया। कैसे? जिस वक्त तक तुम पुकारते हो अपने प्रेमी को, वह वक्त वो होता है जब तक वो आया नहीं होता। कबीर का ये शब्द के भलो भयो हरि बिसरो सर से टली बला। जैसे थे तैसे भय अब कछु कहा न जाए। प्रेमी प्रेमिका को, प्रेमिका प्रेमी को कब तक बुलाते हैं? जब तक वो आ न जाए। और ये माला पुकार का निशान है। अभी पुकार बाकी है। अगर पुकार बाकी है तो प्रियतम अभी आया ना। इसलिए जितने भी माला लिए बैठे हैं, ये भूल जाएं कि परमात्मा का सुमरण कर रहे हैं। बस इतना ही याद कराते हैं कि हमें अभी मिला नहीं। प्रेमिका तुम्हारे पास बैठी हो, तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे पास बैठा हो, तो क्या तुम तब भी आवाज दोगे? क्या तुम फिर भी पुकारना शुरू रखोगे? आप कहोगे नहीं, जब वो पास ही बैठा है, जब वो आ ही गया, इंतजार खत्म हुई, अब पुकारना कहेगा। अब पुकार भी खत्म हो गए, अब याद करना भी खत्म हो गया, सिमरन भी खत्म हो गया। सिमरन उस चीज का किया जाता है जो गुम हो गई हो, भूल गए हो। आपने ताला बंद किया, चाबी कहीं रख दी और भूल गए, और कहीं चले गए और फिर वापस पे आए तो चाबी नहीं मिल रही, खो गई, खोई कहीं, तुम रख के भूल गए। और जब तुम्हें याद आ जाती है तो चाबी कहीं खोई नहीं थी, कहीं गई नहीं थी, बस तुमने कहीं रखी थी और तुम भूल गए थे। वह जो भूल गए थे और उसके बिना ताला खुलता नहीं, वह याद आ जाती है, उसे ही स्मरण कहते हैं।
तो स्मरण का अर्थ है जो तुम्हें याद करा दे, जो तुम्हें याद करा दे। और याद करने से आता नहीं, ध्यान रखना। याद स्वतः से आता है। तुमने भी याद किया होगा, कभी कोई चीज रख के भूल गए हो, इधर उधर खंगाली होगी। जब तक खंगाली होगी तब तक नहीं मिली होगी। और जब तुम आराम से बैठ गए होगे, शांत चित्त बैठ गए होगे, कोई लहर ना उठी होगी मन में, कोई ढूंढने की चाहत भी ना रही होगी, तो अचानक से याद आ गया कि ओ, वो तो मैंने वहां रखे थे। बस ऐसा ही परमात्मा है। परमात्मा को जब तक याद करोगे, वह याद आता नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं कि मैं तो याद नहीं करता, मेरी हैसियत कहाँ, मैं तो सो भी जाऊंगा, मैं तो नित्य कर्म भी करूंगा, स्नान ध्यान भी करूंगा, खाना भी खाऊंगा, चलूंगा फिरूंगा भी, घर बार के कामकाज भी करूंगा, लेकिन मैं सदा तुम्हें याद थोड़े रख पाऊंगा। सबना जिया का एक दाता, सो में बिसर ना जाए। तुम मुझे भूल मत जाना, मैं तो भूल भूल जाऊंगा, मेरी फितरत ही ऐसी है। लेकिन तू मुझे कभी न भूलना, क्योंकि तू सदा जागृत है, नित्य जागा हुआ है। हर घड़ी, हर पल, हर क्षण तू चेतन है, तू जागा हुआ है। इसलिए तू मत भूल जाना। जिस घड़ी तू भूल गया, वो घड़ी मेरे लिए सबसे बड़ी मनहूस होगी। परमात्मा कभी भूलता नहीं, याद रखना। तुम ही तो भूल भूल जाते हो। यही गलतफहमी तुम्हारे महान पुरुषों ने तुम्हें दी है। स्मरण करो, कुछ गुम हो गया है, उसे याद करो। बहुत आई गई यादें, इस बार तुम ही आना कान्हा। हे कान्हा, इस बार तो तुम ही आ जाना। यादें तो बहुत आईं, बहुत गईं। यादों का सिलसिला लगातार जारी है, निर्बाध जारी है। लेकिन यादें आती हैं तो नहीं आता। आवन कह गए अज हो न आए, आवन कह गए अज हो न आए, लीना है मोरी खबरिया, लीना ही मोरी खबरिया, मोहे भूल गए सांवरिया, भूल गए सांवरिया। यादें तो बहुत आई, चली गई, लेकिन तुम ना आए। और पुकार तेरी है, कब आओगे? वादा किया था कि मैं आऊंगा, लेकिन आए नहीं। जो अभी याद कर रहा है,
तुम तो संतों के हाथ में भी माला दे देते हो, जैसे माला संतों का आवश्यक औजार हो। नहीं, कभी माला फेरते थे, कभी पुकारते थे। वो रातें, लंबी रातें, जब गुरु नानक पुकार रहे हैं, पपीहा पीहू 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 पीहू, और नानक सारी रात गाते रहे। तो माँ ने कहा, सुबह हो गई, पुत्र सो जा। हम तो सारी रात सोकर उठ भी गए, तो भी जग ही रहा है। हाँ माँ, मेरी होड़ लगी इस पपीहे के साथ। ये अपनी प्रियतमा को बुलाने से बाज नहीं आता, और मिला मुझे भी नहीं, इसलिए पुकारूंगा। जब तक ये पुकारेगा तब तक मैं भी पुकारूंगा। और नानक चुप हो गए, सो गए। पपीहा भी चुप हो गया। तुम पुकारते तब तक हो जब तक वो आता नहीं। इस लक्षण को याद रख लेना। अगर अभी भी तुम राम राम कर रहे हो, राधे राधे कर रहे हो, तो समझना कि पुकार जारी है, तुमने उसके ऊपर छोड़ा नहीं। तुमने ये भार स्मरण का अपने ऊपर भी रख छोड़ा है। तुम नानक की तरह बेपरवाह नहीं हुए। नानक ने प्रभु के ऊपर छोड़ दिया, उस सर्वज्ञ के ऊपर, सर्व समर्थ के ऊपर छोड़ दिया। सब ना जिया का एक दाता, सो मैं बिसर न चाहिए। हे अकाल पुरख, मुझे भूल मत जाना, मैं तेरा बच्चा। और तुम याद करते हो, जो अभी याद करता है, ये मैंने लक्षण की तरह बताया। जिसे मिल गया वो याद नहीं करेगा। इसलिए मैं रोज कहता हूं कि मत करो याद, क्योंकि 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 वह मिला ही हुआ है। याद उसे किया जाता है जो बेगाना है, जो दूसरा है उसे याद किया जाता है। जो खो गया है उसे याद किया जाता है, लेकिन जो कभी खोया ही नहीं, जो मात्र भूला है, उसे कैसे याद करोगे? और फिर याद तब तक होती है जब तक वो मिलता नहीं। मिल गया, याद खत्म हो गई। फिर भी अगर कोई याद करोगे तो इसका संकेत एक ही है कि अभी मिला नहीं, अभी अज्ञानी हो। और अज्ञानी की जो भाषा होगी और अज्ञानी का जो मार्गदर्शन होगा वह तुम्हें पता ही है। और तुम्हें क्या मार्गदर्शन देगा जो खुद ही अभी याद कर रहा है, जिसकी याद अभी बाकी है। और याद तुम उस चीज की करते हो जो अभी तुम्हें मिली नहीं। भला तृप्त व्यक्ति जिसने पेट भर भोजन कर लिया हो, वो भोजन को याद करेगा? नहीं करेगा। तब तक याद करेगा जब तक वो भूखा है। उसका भूखा पेट
चूहे कूदेंगे और याद कराएगा कि मैं भूखा हूं, पर भूखे भजन न होए को पाला, ये ले अपनी कंठी माला। पेट कहेगा मुझे भोजन दो, मैं भूखा हूं, लेकिन आपने उस पेट को भर पेट भोजन दे दिया, तो फिर भी क्या पेट भोजन को याद करेगा? और अगर फिर भी याद करे तो मतलब उसे भोजन मिला नहीं, वह अभी भी भूखा है। जो कुछ तुमने उसे खाने को दिया वह तृप्ति नहीं दी, वह भोजन नहीं था, वह अभी भी भूखा है। यादें तो आईं और गईं, लेकिन बहुत हुआ, अब कि तुम्हें आना खाना है। तुम्हारे बिना ये जीवन न चलेगा, ये जीवन में रसधार बहेगी नहीं, सोनी सोनी सी जिंदगी, तड़पती तड़पती सी जिंदगी बीते जा रही है बिन तेरे। तू आए तो गुलशन खिले, तू आए तो ये फिजाएं लौट के आए, गुलशन में बहारें फिर से आ जाएं। तेरे जाने से खिजा आती है, तेरे आने से फिजा आती है, बस तू आजा, सिर्फ इस बार तू ही आ जाना। बहुत आई गई यादें, इस बार तुम ही आना कान्हा। याद, कीर्तन, सत्संग तब तक ही करोगे जब तक वह मिलता है। और जितने आज सत्संग हो रहे हैं, जितने आज कीर्तन हो रहे हैं, रत जगे हो रहे हैं, इस बात का प्रमाण है कि वह मिला नहीं। अतृप्त आत्मा पुकार रही है, आजा। सारी सारी रात पुकारते हो, माँ माँ। मूढ़ लोगों ने तुम्हें यह सिखाया और तुम पुकारते ही चले गए, और देखो तुम्हारा रास्ता गलत है। तुम पुकारते ही चले जाओगे, तुम कभी तृप्त नहीं होगे। तृप्ति का अमृत तुम्हें मिलने वाला नहीं। तुम सदा ही सूने सूने, भूखे भूखे, प्यासे प्यासे, अतृप्त आत्मा को लिए इस संसार से विदा हो जाओगे। कारण जिस राहों पर तुम चल रहे हो वो गलत है, वो तृप्ति की ओर लेकर ही नहीं जाती, वह भटकाती हैं। इसलिए ही तो गुरु का इतना महत्व था। गुरु तुम्हें सीधी सरल लकीर दे देगा, ये राजपथ है, इसके ऊपर सीधे चले जाओ, पहुंच जाओगे। और अज्ञानी तुम्हें जो भी बताएगा वह अंदाजे से बताएगा, और अंदाजा सत्य नहीं होता। उसके बताने के भीतर ही कंपन होगा, वह दृढ़ता से तुम्हें समझा भी ना पाएगा, बता भी ना पाएगा, वह खुद ही कंपा हुआ है। तो इस शब्द को याद कर लेना, जो अभी भी पुकार रहा है, जब देखो उसे पुकारते हुए,
कि वह तो खुद ही राधे राधे कर रहा है। वहां से भाग खड़े हो ना, सिर पे पांव रख, समझ लेना कि उसे खुद ही नहीं मिला, और जब तक मिला नहीं खुद को, तुम्हें क्या खाक बताएगा। खुद ही राम राम जप रहा है, खुद ही कृष्णा कृष्णा जप रहा है। ये ढोल पीटने वाले लोग, ये जानते नहीं कि हम क्या, किस मूर्खता का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये यही मूर्खता है कि हमें मिला नहीं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जब मिल जाएगा तो कौन भटकता है सड़कों के ऊपर ढोल नगाड़ों के साथ, कौन जलूसों में शामिल होता है, कौन जलूस निकालता है, कौन भव्य मंत्रों का निर्माण करता है। जब तक मूढ़ता है तब तक मूढ़तापूर्ण कर्म आप करते ही रहोगे। तुम्हारी भी मजबूरी है। बुलाया तुमसे नहीं जाता, और आता वो नहीं। रास्ता तुम्हारा ठीक नहीं, और तुम्हारे गुरु कहते हैं इस रास्ते पे चल पड़ो तो मैं मिल जाएगा। लेकिन ये नींद कभी खुलने वाली नहीं। पुकारना तुम्हें आता नहीं, और वह आता नहीं। मार्ग तुम्हें गलत बताती है। हमसे आया ना गया, तुमसे भुलाया ना गया, फासला प्यार में दोनों से मिटाया ना गया, हमसे आया ना गया, तुमसे बुलाया ना गया, फासला प्यार में दोनों से मिटाया ना गया। कैसे मिलेगा वो प्रीतम? अगर यार की गली में जाना चाहते हो, जो घर बार है आप चले हमारे साथ, अपने घर को आग लगा दो, और उस घर को मत आग लगाना। वह तुम्हारा घर नहीं है, वह तो सराय का घर है। यह घर भी तुम्हारा घर नहीं है। शरीर यह भी बेगाना है, वह भी बेगाना, वो सराय, यह भी सराय। जब तुम छोड़ के चले जाओगे ये वीराना हो जाएगा। तो घर तुम्हारा कौन सा है? बस वहीं पहुंचना है। जो तुम्हारा घर है वहीं पहुंचना है। नकली घर को आग लगाना है। ये जो कबीर कहते हैं, जो घर बार है आपनो चले हमारे साथ। तुमने जो नकली घर बना लिया है उसको आग लगा दो। ये इल्यूजन, ये भ्रम इस बात का कि मैं हूं कौन, जब तक इसको आग नहीं लगाओगे तब तक प्रेम न जन्मेगा। जे तो प्रेम मिलन की चाह, शीस तली धर घर मेरे आम। मिलना सभी चाहते हो, वो इतना इतना जबरदस्त चुंबक है कि तुम्हें खींचता ही रहता है, तुम कहीं चले जाओ।
और तुम सदा उसी की तलाश में हो, कर कुछ भी रहे हो, तलाश उसी की है। जगत का हर मनुष्य, देवी देवता, सभी की तलाश एक है, वो अमृत। वो बुलाए ही चला जाता है, वो खींचे ही चला जाता है, हम खींचे चले जाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि ये कौन है जो हमें खींच रहा है। यह शय क्या है जो हमें खींच रही है, जो बराबर हमें तड़पा रही है। यही जो बता दे कि कौन है जो खींच रहा है और कैसे तुम उसके मार्ग पे जाओगे, उसे ही गुरु कहते हैं। आज नकली गुरुओं की कतार लगी है और मुझे रोज ऐसे ऐसे मूढ़ प्राणी कमेंट्स करते हैं। क्योंकि इन्हें पाया नहीं है, इनकी मजबूरी है, ऐसे कमेंट ही कर सकते हैं, अन्यथा कुछ नहीं कर सकते। जिसे मिला नहीं वह भाषा अज्ञानी ही की तो बोलेगा, इसमें उसका दोष क्या, कुछ नहीं। बस ये सबूत है, ये लक्षण है, ये प्रूफ है, अज्ञानी की भाषा बोलना, उसे मिला नहीं। ज्ञान की अमृत धारा से वह परिपक्व नहीं हुआ, उसने उस अमृत की बूंद पी नहीं, स्वाद लगा नहीं, चखा नहीं उसका स्वाद, अन्यथा कौन जल से जुलूस में जाता है। तुम बड़े ढोल नगाड़ों से, बड़े बड़े आयोजनों समारोहों का आयोजन करते हो, निमंत्रित करते हो, सारा संसार आ जाता है, मात्र दिखावा है। बाज आए इस मोहब्बत से, उठा लो पानदान अपना। ये दिखावा जब तक करते रहोगे तब तक सुने रहोगे, रीते रहोगे, खाली रहोगे। आत्मा में वो अमृत की बूंद न उतरेगी जो तुम्हें तृप्त कर जाए। और देखना, मेरी बात को याद रखना, किसी भी ऊंची से ऊंची पदवी पर पहुंच जाना, तुम परमात्मा भी बन जाना, तो याद रखो नकली होगे। दिखावे से परमात्मा बनोगे, असली परमात्मा बताता है कि मैं हूं। असली परमात्मा उद्घोष करता है कि मैं परमात्मा हूं, नहीं। असली परमात्मा कागज का उद्घोष नहीं करता। असली परमात्मा परमात्मा है और वह चुप हो जाता है। उसका चुप होना, उसका मौन होना, उसका खिला होना, उसका रोम रोम में से अमृत का झर जाना, उसकी शीतलता, उसकी कोमलता, उसकी उदारता, उसकी सहनशीलता प्रमाण है कि वह ईश्वर है। एक छोटी मजे की बात बताऊं। कुछ 2-4 महीने पहले मेरे पास किसी का फोन आया, बाबा ऐसे मत बोला करो, हम तुम्हें मार देंगे। मैं हंसा,
हंस क्या रहे हो, हम तुम्हें मार देंगे। तो फिर कब आओगे? वो तो ठिठक है, कब आओगे? तुम ही बाहर नहीं निकलते। तुम आओ तो मैं तो बाहर भी आ जाऊंगा। बोलो कब आओगे? वो ठिठके, बाबा हम कल आएंगे, और ध्यान रहे हम आपको मारने आएंगे। ऐसा ना हो कि द्वार ना खुले, ऐसा ना हो कि आवाज देते तुम्हारे द्वार पे खड़े रहें और तुम बाहर ना हो। मैंने कहा देखो बात है, मरने के लिए तो अवश्य आऊंगा। क्योंकि जीवन देने वाला और मारने वाला ये दोनों पूज्य होते हैं। हाँ, ये नई बात नहीं, नहीं नहीं, ये सत्य है। जो जीवन देता है वो भी धन्य है। जननी और जन्मभूमि तो स्वर्ग से भी महान है। और जो मार देता है तुम उसे कितना ही दुष्ट कह दो, गोडसे मेरी नजर में दुष्ट नहीं। गोडसे के ऊपर मुझे तरस आता है। 78 साल का बूढ़ा लाठी लेके चलता है, 200 ब्लड प्रेशर रहता है, 500 शुगर रहती है, मरा मराया है। अरे तुम क्यों लटक रहा है 39 वर्ष का जवान गभरू? तो अपना जीवन क्यों अर्पित कर रहा है? किसी मूर्ख ने दिशा निर्देश दे दिया होगा। गोडसे का इसमें कोई कसूर नहीं। गोडसे बहक गया। ऐसा ही अगर ताकत है तो तुम खुद आते, प्रेरणा देकर किसी व्यक्ति को पिस्तौल देकर भेज देना। तुम आते, खुद आते। अभी मैंने सुना अयोध्या का कोई व्यक्ति कह रहा था कि फला व्यक्ति का जो सिर लेके आएगा उसको 1 करोड़ रुपया दूंगा। मैंने कहा इस कायर से कह दो कि तू खुद ही रिवॉल्वर लेके क्यों नहीं चल पड़ता। ये 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित कर देना तुम्हारी कायरता का सबूत है और कुछ नहीं। तुम्हारे में हिम्मत नहीं है, इसलिए तुम किसी हिम्मतवर की तलाश में हो कि कोई आए और हमारी इच्छा पूर्ण करे। तो ऐसे कायर लोग इनाम रखा करते हैं। इनाम रख दिया, खुद में हौसला नहीं। ये हैं डब्बू कुत्ता अग लाके कंध ते, हमारी पंजाबी में कहावत है। डब्बू कुत्ता आग लगाकर कांध के ऊपर चढ़ जाता है। सारे सबूत खुद के खत्म। पकड़ा जाए तो गुड़ से पकड़ा जाए। असली गुनाहगार बच जाए, और बच गया। लेकिन कहां बच गया? तो मैंने उससे कहा धन्यवाद, तू आ जा। क्योंकि देख, अगर तू मुझे नहीं मारेगा तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों नरसों मौत तो मुझे मार ही देगी। उसके चंगुल से मैं निकलूंगा कैसे? अगर तू खुद को गुनाहगार दोषी बनाना चाहता है मुझे मार के, तो स्वागतम, आजा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैंने तुझे जुबान दी है, मैं आऊंगा, तू मत चूक जाना। और वो सुबह आया। मजेदार बात है, तो उसने द्वार खटखटाया।
द्वार खुला। मुझे बताया गया कि कोई है। बाबा जी ने बुलाया था। मैं समझ गया। मैं यहां से उठा, बाहर चला गया। यद्यपि बहुत कम जाता हूं, 11 वर्ष से बैठा हूं, और 11 वर्ष में शायद 11 बार निकला नहीं होगा बाहर। बामुश्किल साल में एक बार मेरे इस कमरे का दरवाजा खुलता है। अगले 2 दरवाजे तो कभी मैंने खोले ही नहीं। खैर, मैं गया, द्वार खोला। कम खाने के कारण, क्योंकि 11 वर्ष से मैं खाता भी कुछ नहीं। कोई अन्न नहीं, कोई फल नहीं, कोई सब्जी नहीं, कोई नमक नहीं, कोई जूस नहीं, मात्र 3 बार का दूध, 1 गिलास। बस ये मेरा भोजन है, जिससे शरीर चल जाए। तो कमजोरी तो आनी ही स्वाभाविक है, क्योंकि शरीर के लिए खुराक ही तो चलने में मदद करती है, पोषण में मदद करती है। शरीर निश्चित रूप से बहुत कमजोर है। धीरे धीरे गया, बच्चों ने द्वार खोल दिया। और आगे की बात बड़ी मजेदार। ये 2 व्यक्ति थे। उन 2 व्यक्तियों ने, मैं थोड़ा सा और आगे चला गया, घर की सीमा के भीतर ही रहा। उन्होंने मेरे पांव पकड़ लिया। मैंने कहा, तुम वही हो जिन्होंने आने का वचन दिया था? हाँ, हम वही हैं। तो फिर अपना काम क्यों नहीं करते? बाबा क्या बताएं, ऐसे तो तुम दर्शन देते नहीं। हमने प्लानिंग बनाई कि ऐसा किया जाए, और हमारी प्लानिंग कामयाब हो गई कि ये मुझे बुद्धू बना गए। उसके बाद जो कोई व्यक्ति आया, मैं क्या नहीं, एक सबक सिखा दिया। मैंने कहा, तुमने मेरे दर्शन किए नहीं, तुमने मेरे दर्शन लूटे, और लूट का माल कभी पचता नहीं होता, ध्यान रखना। मेरे बुलाए से मेरे कमरे में प्रवेश करते हैं तो तुम्हें आशीर्वाद मिलता, तुमने बहुत सुगंधी मिलती जो तुमने कभी देखी नहीं थी जिंदगी में। और आज भी तुम आए, लेकिन रीते रीते जाओगे, साथ कुछ ना लेके जाओगे तो आने का प्रयोजन क्या हो? दर्शन का प्रयोजन ही ना हो तो दर्शन करना भी काहे होता है? बस प्रयोजनहीन तुम आए और प्रयोजनहीन तुम चले गए। तुमने सिर्फ दर्शन करना था, माटी के पुतले का दर्शन कर लिया। अब तुम जाओ। भीतर आते, मेरे बुलाए से आते तो आपको आशीष भी मिलते। अब तुम रीते रीते जाओगे और मुझे अफसोस है इस बात का। ये तुमने डाका मारा, ये तुमने छीना, दर्शन छीना, दर्शन का डाका मारा, दर्शन की चोरी की। सीधे सीधे आते, संत की भांति आते। मैं रामलीला किया करता था, उसमें एक संवाद आता है, परशुराम की झड़प हो जाती है लक्ष्मण के साथ। लक्ष्मण बहवत करता है, कभी जीभ निकाल ली, कभी आंखें फाड़ ली, उसको चिढ़ाता है। अब परमवीर है लक्ष्मण। उसने कहा, कंदुक इव ब्रह्मंड उठाऊं, इस ब्रह्मंड को मैं गेंद की तरह उठा दूं प्रभु, तुम आज्ञा करो।
इतना बलशाली था लक्ष्मण। तो गुस्सा हो रहे हैं, परशुराम गुस्सा हो रहे हैं। ये छोटा बालक, मेरा जी करता है मैं उसे मार दूं। वो कहता है तुम आजमा के देख लो, तुम्हारे बाहुबल की आज परीक्षा हो जाए। तो लक्ष्मण बार बार चिढ़ाता है, लेकिन राम क्योंकि धैर्यवान है, धीरज का पुंज, वो धीरज की मूर्ति, वो हाथ बांध कर खड़ा हो जाता है। वो कहता है ये धनुष मैंने तोड़ा है, इसका कोई कसूर नहीं, ये मेरा छोटा भ्राता है, मैं हाथ जोड़ता हूं, तू जो दंड देना चाहो मुझे दो, सच्चा अपराधी तो मैं हूं। तो परशुराम कहते हैं ये मुझे चिढ़ा रहा है, मुझे उकसा रहा है, क्रोध दिला रहा है। तो राम एक शब्द कहते हैं, हे ब्रह्मदेव, अगर तुम अपने सही स्वरूप में आ जाते तो यह ऐसा नहीं करता। ब्राह्मण के वेश में आते तो सह लेता ये लाते भी। तुम ब्राह्मण हो, अगर तुम अपने सही वेशभूषा में आते, ब्राह्मण का वेश में आते तो सह लेता ये लाते भी। क्षत्रिय का वेश देख कर ही इसने की इतनी बातें भी। इसने इतनी बातें तभी की कि तुम युद्ध के अस्त्र शस्त्रों के समेत आए थे। इस वेश में देखकर कौन क्षत्रिय है जिसका खून न खोलेगा। इसलिए तुम्हें बार बार उकसा रहा है युद्ध को। और मैं जानता हूं प्रभु, मैं राम हूं, मैं राम और तुम परशुराम। बोलो इनमें से कौन बड़ा? बड़ा वही तो होता है जिसका नाम बड़ा। मेरा नाम राम और आपका नाम परशुराम, तो नाम किसका बड़ा? आपका। इसलिए आप पूज्य हो, आप बड़े हो। धैर्य की पर मूर्ति कि ये शांत और मृदु वचन सुनकर परशुराम जैसे क्रोधी मानव का क्रोध शांत हुआ। अपने भीतर संभावना प्रकट करनी होगी, संभावना पैदा करनी होगी, पोटेंशियलिटी पैदा करनी होगी कि वो आए। ऐसा वातावरण क्रिएट करना होगा कि वह आए। इसलिए कबीर कहते हैं कि घर को फूंक के आ जा, फिर मेरे साथ चल। ये घर को फूंकना शब्द छोटे, करना बहुत मुश्किल है। मैं घर को फूंक रहा था बड़े यकीन के साथ, मैं घर को फूंक रहा था बड़े यकीन के साथ, कि तेरी राह में पहला कदम उठाना था, कि तेरी राह में पहला कदम उठाना था। सबसे पहला कदम ये जो तुम अपना समझते हो, उसके अंबार चाहे आसपास लगे हों, लेकिन अपनत्व ना हो। अगर अपनत्व रखोगे, यह तुम्हारा वास्तव में नहीं है। तुम्हारे आसपास का सब पदार्थ, सब सामग्री, सब वस्तुएं न तुम हो और न तुम्हारी हैं। और इसको फूंक देना है कि ये मेरा है,
और ये मैं हूं। ये प्रथम कदम है। बड़े यकीन के साथ मैं अपने घर को फूंक रहा था कि तेरी राह में पहला कदम उठाना था। ये पहला कदम है। अगर तुम पहला कदम भी ना उठा पाओगे, धरती को प्लो ना करोगे, धरती की छाती में हल न चलाओगे, उसकी छाती चीरोगे नहीं, तो फिर कोई फायदा नहीं। बीज ऐसे अंकुर नहीं होगा। बीज तो धरती के भीतर, धरती का सीना फाड़कर उस फटे हुए सीने में बीज को रखना होगा। घर बारे आपनो चले हमारे साथ। पहले घर जलाना होगा, फिर उसमें जो बीज रखा जाता है वह गहरे में चला जाता है, दिखाई नहीं पड़ता। बीज कभी दिखाई पड़ता है? नहीं। वह अज्ञात अंधेरे में खो जाता है। आपको तो पता तब चलता है जब उसकी छोटी छोटी नन्ही कोंपने धरती से बाहर अपना चेहरा निकालती हैं, झूमती हैं, नाचती हैं। छोटा छोटा पौधा, नन्हा सा पौधा हवाओं में लहराता है, आपको तो तब पता चलता है। तो तेरी राह में पहला कदम उठाना था, बस यही पहला कदम है। इकट्ठा कुछ भी आपने कर लिया, अज्ञानता में कर लिया, कोई बात नहीं, उसको नहीं फूकना है। वो आपका कुछ लेता भी नहीं, वो आपका था भी नहीं। एक दिन पता चलेगा कि वो आपका था भी नहीं। समझने में गलती हो गई, छूट जाएगा। जिस शरीर को तुम अपना समझ रहे हो वह भी धड़म से गिर जाएगा। तुम्हारा क्या था तुम्हें पता चल जाए। मृत्यु एक ऐसी रसायन है जो तुम्हें बतला देती है कि तुम्हारा क्या और तुम्हारा क्या नहीं। मृत्यु निर्णायक मोड़ पे लाकर तुम्हें खड़ा कर देती है कि तुम्हारा क्या था। जो तुमने जीवन भर भागा दौड़ा, रातें काली की, रातें जागी, सोचा, रात रात भर जागा, चिंता की, चिंतनाएं की, जले भुने, ये तुम्हारा था, ये मृत्यु बता देती है। और देखो, जो जीवन से पहले था, जो जन्म से पहले था, जो मृत्यु के बाद बच जाएगा, बस वही तुम्हारा है। बीच में जो है वो सपना था, और सपना घट गया, सपना बढ़ गया। कभी नन्हे से पौधे की तरह थी, कभी वट वृक्ष बन गए, और तुम्हें पता भी ना चला कि तुम कभी नन्हे पौधे थे और कभी बीज थे और कभी बीज भी नहीं थे। और तुम छाती ठोक के कहते हो कि मैं हूं, मैं हूं और मैं रहूंगा। यह सिर्फ एक ही तल से बोला जा सकता है। बोला तो जा सकता है, लेकिन यह एक तल से बोला जा सकता है जिस तल से कृष्ण भगवान बोलते हैं, मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। और वो तल याद रखना, मिटने के बाद मिलता है, होने के बाद मिलता है। तो मिटते हो, जो तुमने घर बनाए उसको आग लगा देते हो, लेकिन उसको आग लगाने से, घरों को आग लगाने से कभी तुम्हें थोड़ी आग लगती। तुम तो कुछ ऐसे तत्व हो जो आग में जलते नहीं। और तुम जिस भी घर को जलाओगे तुम नहीं चलोगे,
क्योंकि कोई आग तुम्हें जला नहीं सकती। किसी को भी जला दो, लेकिन तुम तो जल ही सकते नहीं। सब जल जाएगा जो बेगाना है, धूल दूसरित हो जाएगा। इसलिए गुरु का यही काम होता है कि सब जो तुमने थोपना है, जो कूड़ा करकट इकट्ठा कर लिया तुम्हारी खोपड़ी में, उसको आग लगा दे। वह भी अच्छी तरह से जानता है जो जलेगा वह तुम नहीं। कुछ सूचनाएं जलेंगी, कुछ मान्यताएं जलेंगी, कुछ मूढ़ताएं जलेंगी, कुछ जो तुमने थोप लिया वो जलेगा, कुछ जो तुमने कर लिया वो स्मृतियां जलेंगी, और जो कुछ तुमने स्वप्न सजा लिए वो जलेंगे। कल्पनाएं जलेंगी, स्वप्न जलेंगे, स्मृतियां जलेंगी। जो जलेगा उसको जल ही जाने चाहिए और उसको जल ही जाने देना। इसे ही घर का जलना कहते हैं। और जो जले नहीं, कितनी ही आग लग जाए, आग जिसे जला न सके वो तुम। इसलिए आग से डरना मत, मरने से डरना मत। मरने से वो कायर लोग डरते हैं जो खुद को वो समझते हैं जो मर सकता है। जिसने खुद को अमृत की तरह जान लिया वह मरने से डरता नहीं। क्यों डरेगा? कृष्ण आगे बैठते हैं सारथी बनकर, क्योंकि उन्होंने अपना विराट देख लिया। वह विराट में छा गए, उन्होंने देख लिया कि मैं हूं कौन, बात खत्म। फिर क्यों डरेंगे? फिर तो वो दूसरों के डर का निजात करेंगे। फिर तो वो अर्जुन को कहेंगे, अरे मूर्ख, तू डर मत। तू जिनका शोक कर रहा है वो शोक करने योग्य है नहीं। फिर तो वो दूसरों का डर निकालेगा। वहां पहुंचे जाओ जहां जाकर तुम अमृत हो जाते हो। अभी तक तो तुम मृत हो, अभी तक तो तुम मरोगे। जो भी तुमने इकट्ठा किया, वो शरीर इकट्ठा किया, वो सूचनाएं इकट्ठी की, वो ज्ञान इकट्ठा किया। तुम बड़े अफसर बने, कि तुम बड़े विद्वान बने, कि तुम बड़े नेता बने, कि तुम दुनिया के मालिक सिकंदर बने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आग उसे जला देगी। मौत की आग सब छीन लेती है, और जो बच जाता है मौत की आग से, जो बच जाता है मौत की आग से, बस वही तुम हो। धन्यवाद।